नमस्कार दोस्तों चैनल पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को जो भी आपके दोस्तों हैं उनके साथ शेयर भी कर देना। आपने सबने टॉपिक पढ़ लिया होगा, बहुत ही शानदार वीडियो रहने वाले, इसलिए वीडियो को लास्ट और अंत तक जरूर देखना। टॉपिक आपने सबने पढ़ लिया होगा, टॉपिक रहने वाला है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं सभी प्रश्नों को मैं आज ले आया हूँ। मतलब कि बौद्ध धर्म से यदि आपने पूरी वीडियो देख ली तो बौद्ध धर्म से आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होने वाला, इसलिए वीडियो को लास्ट और अंत तक जरूर देखना। बात कर ले तो मैं बौद्ध धर्म की, तो पहले चलते हैं दोस्तों गौतम बुद्ध के जन्म से लेकर एंड तक की सब कुछ बताऊंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट और अंत तक जरूर देखना। बात कर लेते हैं गौतम बुद्ध का जन्म। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। याद रखना, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? 565 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे चलते हैं, बुद्ध का जन्म शाक्य क्षेत्रीय कुल में हुआ था। क्वेश्चन आता है बुद्ध का जो गौतम बुद्ध थे उनका जन्म कौन से कुल में हुआ था? तो याद रखना क्षत्रिय शाक्य कुल में हुआ था। ठीक है, शाक्य कुल में हुआ था, याद रखना। आगे चलते हैं, गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? याद रखना, गौतम बुद्ध के पिता का नाम था सुधोधन और माता का नाम था महामाया। क्या जो गौतम बुद्ध थे इनके जो पिता का नाम था उनका नाम था सुधोधन और माता का नाम था महामाया। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है। आगे चलते हैं, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था, तो याद रखना क्या नाम था? सिद्धार्थ। आगे चलते हैं, गौतम बुद्ध के बेटे का नाम। गौतम जो बुद्ध था उसके बेटे का नाम था राहुल और पत्नी का नाम था यशोधरा। क्या नाम था? यशोधरा। गौतम बुद्ध के बेटे का नाम था राहुल और पत्नी का नाम था यशोधरा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे आते हैं, क्वेश्चन वो आता है कि बौद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों आपको बता दो, जो बौद्ध शब्द का अर्थ होता है वो होता है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। जो बौद्ध शब्द का अर्थ होता है वो होता है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। बौद्ध के जन्म का प्रतीक है, क्वेश्चन आता है कि बौद्ध के जन्म का प्रतीक है, तो याद रखना कमल और सांड, ये दोनों दोस्तों महात्मा बुद्ध के जन्म के प्रतीक हैं। क्या क्या हो जाएंगे? कमल व सांड। आगे चलते हैं, गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। क्वेश्चन आता है एशिया की रोशनी के नाम से किसको जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध को ही एशिया की रोशनी के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं, गौतम बुद्ध के गुरु का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के गुरु का क्या नाम था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट भी होता है, याद रखना। गौतम बुद्ध के जो गुरु थे उनका नाम था आलार कालम। क्या नाम था? आलार कालम। ये गौतम बुद्ध के क्या थे दोस्तों? गुरु थे, आलार कालम। आगे चलते हैं, बुद्ध के गृह त्यागने को क्या कहा जाता है? जो गौतम बुद्ध ने जो गृह को त्यागा था उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? उसको कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट है, आगे चलते हैं दोस्तों। आगे आपको बता दूं, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ना, वो कहाँ हुई थी? बोध गया के अंदर हुई थी। कहाँ हुई थी ज्ञान की प्राप्ति? जो गौतम बुद्ध थे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। बोध गया कहाँ पड़ता है दोस्तों? बिहार में। तो बोध गया बिहार में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, इसलिए याद कर लेना कि जो गौतम बुद्ध थे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोध गया में हुई थी, जो कहाँ पर है? बिहार में। आगे चलते हैं, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कौन से पेड़ के नीचे हुई थी? याद रखना, पीपल के पेड़ के नीचे। कौन से पेड़ के नीचे हुई थी? पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी। आगे चलते हैं, बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन खा दिया था सारनाथ में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जो बुद्ध था बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया था वो खा दिया था सारनाथ में। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, इसलिए याद कर लेना कि जो बुद्ध था उसने अपना पहला प्रवचन खा दिया था वो हो जाएगा सारनाथ में। खा दिया था दोस्तों, सारनाथ में दिया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, सारनाथ में बुद्ध का पहला प्रवचन धर्म चक्र प्रवर्तक कहलाता है। जो सारनाथ में पहला प्रवचन दिया था बुद्ध ने उसको क्या नाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है धर्म चक्र प्रवर्तक। क्या नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति की घटना को क्या कहा जाता है? संबोधि कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जो बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ना उस घटना को क्या कहा जाता है? तो उस घटना को कहा जाता है संबोधि। क्या कहा जाता है? संबोधि कहा जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना, आपका एक भी प्रश्न
जो बौद्ध धर्म से गलत नहीं होने वाला, आपने यदि वीडियो को अंत तक देखा तो। आगे चलते हैं, जातक बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। क्वेश्चन आता है जातक क्या है, तो याद रखना जातक है बौद्ध धर्म का एक पवित्र ग्रंथ का नाम है जातक। ठीक है, जातक क्या है, बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। ठीक है, ग्रंथ है। आगे चलते हैं, बौद्ध ग्रंथ पीठकों की रचना पाली भाषा में हुई। कौन सी भाषा में हुई दोस्तों, पाली भाषा में, यहां पर कर लेना, पाली भाषा में हुई। कौन सी भाषा में हुई थी, पाली भाषा में। ठीक है, जो बौद्ध ग्रंथ के जो पीठक है ना दोस्तों, उनकी रचना किसमें हुई थी, पाली भाषा में। यदि आपसे पूछ ले बौद्धों की जो प्रमुख भाषा थी ना, वो भी दोस्तों पाली भाषा ही थी। कौन सी भाषा थी, पाली भाषा। आगे चलते हैं, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था, जो अंतिम व्यक्ति था वो था सुभद्र। क्या नाम था, सुभद्र नाम था दोस्तों। वापिस से एक बार और देखो, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था, तो अंतिम व्यक्ति था वो था सुभद्र। ठीक है, सुभद्र था अंतिम व्यक्ति। अब आगे चलते हैं कि पहली महिला कौन थी, तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी, वो थी कौन थी, प्रजापति गौतमी। ये प्रजापति गौतमी थी ना, ये बुद्ध की क्या थी, सौतेली माँ थी। याद रखना, प्रजापति गौतमी थी सौतेली माँ किसकी, बुद्ध की। वापिस से एक बार और देखो, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी, प्रजापति गौतमी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, यदि पूछ ले बौद्ध धर्म को जो ग्रहण करने वाली पहली महिला थी ना, वो थी प्रजापति गौतमी। जो प्रजापति गौतमी कौन थी, ये बुद्ध की सौतेली माँ थी। आगे चलते हैं दोस्तों, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना। यदि आपने वीडियो को अंत तक देखी ना, तो आपका बौद्ध धर्म से एक भी प्रश्न गलत नहीं होने वाला और आपका टाइम भी ज्यादा नहीं लेऊंगा मैं। आगे चलते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए। याद रखना, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के जो उपदेश थे वो किसके शासनकाल में दिए गए थे, याद रखना, बिंबिसार के शासनकाल में। ठीक है, बिंबिसार के शासनकाल में इनके दोनों के उपदेश दिए गए थे। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, इसलिए याद कर लेना। यदि बौद्ध धर्म की पूछे तब भी दोस्तों बिंबिसार, और जैन धर्म की पूछे तब भी आपको करना है बिंबिसार। तो याद रखना, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के जो उपदेश दिए थे वो किसके शासनकाल में, बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। आगे चलता हूं दोस्तों, बौद्ध के गृह त्याग का प्रतीक था वो था घोड़ा। ठीक है, जो गौतम बुद्ध थे इनका गृह त्याग का प्रतीक था वो क्या था, घोड़ा था। आगे बात कर लूं, ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक था वो था पीपल। क्या था, पीपल था। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, कुशीनगर में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना, गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी, कुशीनगर में। आगे चलते हैं, बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। जो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी उसको किस नाम क्या कहा जाता है, तो याद रखना, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। आगे चलते हैं, मृत्यु का जो प्रतीक है दोस्तों वह है स्तूप। क्या है, स्तूप है मृत्यु का प्रतीक। आगे चलते हैं, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी, वैशाली में की गई थी। याद रखना, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी, वैशाली में। कहाँ की गई थी, वैशाली में की गई थी स्थापना। आगे चलते हैं, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। जो गौतम बुद्ध था इसने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखना, कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में दिए थे सर्वाधिक उपदेश। ठीक है, आगे चलते हैं, बुद्ध की समाधि, याद रखना, जो गौतम बुद्ध था उनकी समाधि व ज्ञान की प्राप्ति कौन सी नदी के किनारे हुई थी, तो याद रखना, निरंजना नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे, पीपल के पेड़ के नीचे। यदि आपसे पूछ ले कौन सी नदी पे दोस्तों, तो याद रखना उनकी समाधि कौन सी नदी पे है, निरंजना नदी पे है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना दोस्तों। गारंटी के साथ कहता हूं, यदि आपने वीडियो अंत तक देखी ना, तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होने वाला। कोई भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर बैठ जाओ, राजस्थान रीट की बात कर रहा हूं, राजस्थान पटवारी कर रहा हूं, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, किसी एग्जाम में बैठ जाओ, सब जगह दोस्तों क्या पूछा जाता है, बौद्ध धर्म पूछा जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण। आगे चलते हैं हम कि राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति सभा आयोजित की गई थी। क्वेश्चन ये आता है कि प्रथम बौद्ध संगति है उसको दोस्तों सभा जो थी उसको आयोजित कहाँ किया गया था, तो कहाँ किया गया था, याद रखना, राजगृह में। वापस से एक बार देखो, वापस से समझा देता हूं, राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति सभा आयोजित की गई थी। प्रथम, याद रखना दोस्तों, जो प्रथम थी ना, प्रथम की बात कर रहा हूं मैं, प्रथम बौद्ध संगति सभा कहाँ आयोजित की गई थी,
राजगृह में। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, इसलिए याद रखना कि प्रथम बौद्ध संगति सभा थी ना, वो कहाँ आयोजित की गई थी, तो राजगृह में आयोजित की गई थी। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे बता दो आपको, तृतीय बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। जो भी दोस्तों बौद्ध संगतियां मोस्ट वो बता रहा हूं दोस्तों, तो मोस्ट कौन सी थी, एक तो थी तृतीय, एक थी चतुर्थ, में दोनों को ले आया हूं। तो पहले कर रहे हैं तृतीय की बात, तो तृतीय थी तृतीय बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। यहाँ क्वेश्चन ऐसे आता है कि जो तीसरी बौद्ध संगति थी ना, वो किसके शासनकाल में और कब आयोजित की गई थी, तो याद रखना तृतीय बौद्ध संगति थी ना, वो अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में, कहां पर दोस्तों, पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है, बार बार आते, इसलिए इसको याद कर लो कि तृतीय बौद्ध संगति थी ना, वो किसके शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। अब मैं बात कर लेता हूँ चतुर्थ बौद्ध संगति की। तो चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में, किसके शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वन में आयोजित की गई थी। कहाँ आयोजित की गई थी, कुंडल वन में आयोजित की गई थी। तो आपको मैंने तृतीय बता दिया, चतुर्थ बता दिया। चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में, किसके शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वन में आयोजित की गई थी। आगे चलता हूं मैं कि चैत्य और विहार में अंतर, चैत्य और विहार क्या होता है, सबसे ज्यादा डाउट है कि चैत्य और विहार क्या है, तो आपको बता देता हूं, पहले चैत्य फिर विहार। तो चैत्य होते हैं, ये होते हैं, चैत्य बुद्धों का पूजा स्थल होता है। जो चैत्य होते हैं वो बुद्ध होते हैं ना, उनका पूजा स्थल क्या कहलाता है, चैत्य कहलाता है। जबकि विहार होते हैं ना, ये क्या होते हैं, विहार बुद्धों का निवास स्थान होता है। जो पूजा का स्थान होता है उसको तो बोलते हैं चैत्य, और जो निवास स्थान होता है उसको बोलते हैं विहार। तो चैत्य और विहार में आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि चैत्य किसको बोलते हैं, चैत्य तो बोलते हैं जो उनका बुद्धों का पूजा स्थल होता है, जहां पर पूजना अर्चना करते हैं ना, उसको बोलते हैं चैत्य। और विहार होता है जहां पर बुद्ध जो निवास स्थान, जहां पर निवास करते हैं, उसको बोलते हैं विहार। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो को जो भी आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर भी कर देना। और आप अब तक देख रहे हो तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होने वाला बुद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। और यदि आप मुझे दोस्तों कमेंट करके कहेंगे ऐसे कि इसको थोड़ा डीपली पढ़ाओ, तो मैं इसको वापस से एक और वीडियो में बिल्कुल डीपली ले जाऊंगा, डीपली पढ़ा दूंगा। अभी मैंने ऊपर से पढ़ाया, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं वो पढ़ाया है मैंने। यदि आपने इतने भी याद कर लिए ना मेरी वीडियो को, आपने एक दो बार देख भी ली, तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होने वाला बौद्ध धर्म से। और यदि आप चाहो कि और डीपली पढ़ाओ तो मैं और डीपली भी पढ़ा दूंगा, आप मुझे कमेंट करके बता देना। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को एक लाइक भी कर देना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।